एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बॉक्स। मैं हूं आयशा और मेरे साथ हैं खिलाड़ियों की खिलाड़ी मोमना। जी मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम आ गए हैं एक और एपिसोड लेके बियॉन्ड द बॉक्स की, और टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मगर टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं यस। मोमना से ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर हम क्यों क्रिकेट की जर्सीज में बैठे हुए हैं मोमना? हम फुल इस टाइम पे ना मैचेस के मूड में हैं, क्योंकि पीएसएल की भी जी। हवा चल रही है आयशा, और हम लोग मैचेस में इन्वेस्टेड भी हैं। और हम ये देख रहे थे, मैंने कहा यार ये जर्सी चलो किसी काम तो आए, इंसाफ के लिए काम आ जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम वर्ल्ड कप तो जीते नहीं, लेकिन हमने स्पेशल जर्सीज ली थी तब। लेकिन मैंने कहा यार ये यहाँ आज यूज़ होंगी, क्योंकि आज भी हम झंडे लहराने लगे हैं कि आया जितने हम एज अ नेशन इन्वेस्टेड हैं स्पोर्ट्स में, उतने ही बुरे हमारे स्पोर्ट्स ड्रामाज बनते हैं। तो हमने कहा यार इस पर तो एक वीडियो बनती है कि आखिर वजह क्या है कि हमसे सही स्पोर्ट्स ड्रामाज नहीं बन रहे। तो आयशा जी बताएं, हमने रिसेंटली कौन से ड्रामास देखे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड? यार अच्छा, अब वही तुमने बड़ी अच्छी बात की है कि वाकई जितना ज़्यादा एम्फेसिस है हमारे स्पोर्ट, एंड बाय स्पोर्ट्स आई मीन क्रिकेट, बेसिकली सब स्पोर्ट्स पे अनफॉर्चुनेटली हाँ। हमारे मुल्क में इतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता। लेकिन अगर चलो क्रिकेट की भी बात करें तो उस पर भी काफ़ी दफ़ा प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। मतलब एक टाइम पे एक फिल्म आई थी, मैं हूँ शाहिद अफरीदी के नाम से। अभी रिसेंटली नायाब भी एक मूवी आई है। और ड्रामाज में मतलब अभी रिसेंटली हमने 22 कदम देखा है, फिर 12वां खिलाड़ी एक वेब सीरीज़ आई थी। तो और उसके अलावा अखाड़ा चल रहा है, मगर वो क्रिकेट का ड्रामा नहीं है, मगर इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स ड्रामा। तो मतलब हमारे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं स्पेशली इस रीसेंट पास्ट में आए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। लेकिन वही बात है कि फॉर सम रीज़न उनमें से कोई भी हमें थ्रू एंड थ्रू इम्प्रेस नहीं कर पाया। तो विच इज़ नहीं। वाई हम आज ये एपिसोड लेकर आए हैं कि यार अच्छा आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं हमसे अच्छे स्पोर्ट्स ड्रामास बन रहे। तो ये है कि हमने नायाब नहीं देखी है अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए इस वीडियो में हम उसको फीचर नहीं कर पाएंगे। बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट 22 कदम, विल बी टॉकिंग अबाउट 12वां खिलाड़ी, एंड ऑफ कोर्स आर मोस्ट ट्रेंडिंग मोस्ट सक्सेसफुल ड्रामा अखाड़ा भी इसमें शामिल होगा इस वीडियो में। जी बिल्कुल। तो आई थिंक आयशा जी वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधा मैं पिच में उतर जाते हैं, और आप ये बताइए कि 22 कदम क्यों हमें पसंद नहीं आया? यार 22 कदम, अब वही बात है कि जब उसका टीजर्स वगैरह आ रहे थे, आई थिंक जब ग्रीन चैनल लॉन्च हो रहा था उसी टाइम पे शुरू में ही इनके टीजर्स आने लग गए थे। उस टाइम पे वैसे भी तेरे बिन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो वहाज का ड्रामा, हालांकि उससे ज़्यादा ऑफ कोर्स उसमें हरीम फारूक का रोल था, मगर फिर भी दे ब्रॉट दैट स्क्रिप्ट फॉरवर्ड कि अच्छा भी देखें कितना डिफरेंट तरह का ड्रामा है। ना सिर्फ वो एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, क्रिकेट के बारे में ड्रामा है, बल्कि ऑन टॉप ऑफ इट इट्स लाइक अ फीमेल क्रिकेटर स्टोरी। तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। कहीं ना कहीं हमें टीजर से ज़रा चक दे इंडिया वाली वाइब्स भी आ रही थी कि अच्छा प्रोबेबली ये कोच होगा, फिर ये यस। टीम बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। लेकिन वही बात है कि ड्रामा आया है और शुरू की 2-3 किस्तों में ही जो है वी वर लाइक यार ये क्या है, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली इम्प्रेस करना तो दूर की बात है, मतलब उसमें बहुत सारे ग्लेयरिंग ग्लेयरिंग फ्लॉज थे, जिससे हमें लगा कि यार नहीं, दे कुड हैव डन सच अ बेटर जॉब। और मल्टीपल लेवल्स पे आई गेस प्रॉब्लम्स थे उस ड्रामा के साथ। ऑफ कोर्स ऑल्दो बहुत पॉपुलर गया है, बहुत व्यूज़ आए हैं उस ड्रामा पे, मगर दैट डज नॉट मीन कि ऑब्वियसली ड्रामा भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आई थिंक हम इसी पे बात करते हैं कि अगर एक फीमेल क्रिकेटर की आपने स्टोरी दिखाई है, तो उसके ऊपर मोमना तुम्हें क्या लगता है कि कैसे ये ड्रामा थोड़ा फ्लॉट था? यार मुझे तो प्रिंसिपल कैरेक्टर आपका फरी, मुझे तो उससे से इतने मसले थे। सबसे पहली बात तो ये कि अब जैसा हमने अपनी स्ट्रॉन्ग वीमेन वाली जो अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी बीटीबी, वो हम यहाँ प्लग इन भी कर देंगे। उसमें हमने यही बात बोली थी कि हमें बेसिकली ना स्ट्रॉन्ग वीमेन, या अगर वो कुछ बेसिकली आपकी वो हट के आर्केटाइप वाली कोई लड़कियाँ आपने बनानी है ना, तो वो भी एक ही टोनैलिटी की हैं कि अच्छा वो बिंदास होंगी, वो जो है ना लाउड होंगी, चुलबुली सी बुलबुली होंगी। मतलब ये जो सारे इश्यूज हमें होते हैं, ठीक है हम ये नहीं कहते कि आप इस तरह की लड़कियां ना दिखाएं, लेकिन एक तो सारी ऐसी होती हैं, ऊपर से फरी को भी आपने इसी टोनैलिटी का बना दिया। कुछ खैर इसमें परफॉर्मेंस की भी अनफॉर्चुनेटली फॉल्ट थी। आई फेल्ट के परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ओटीटी जा रही है, लेकिन ड्रामे का ना टोनैलिटी एटलीस्ट शुरू वाली किस्तों में ना देख के लग रहा था कि दे वांटेड टू डू समथिंग कमिंग ऑफ एज फन। और जी वो फन तो मैं पता है अनफॉर्चुनेटली हमारे मेकर्स से ना उतना क्रिंज वर्दी ना बने, ऐसा हो नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली, वो उस साइड पे चला जाता है। वो हम कॉन्सिक्वेंटली 12वां खिलाड़ी और अखाड़ा में भी बात करेंगे, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 22 कदम, तो मुझे ऐसा लगा कि सब फरी का जो कैरेक्टर है ना, उसकी जो कैरेक्टराइजेशन भी है कि अच्छा शी वो गली क्रिकेट खेलती है, वो एक कॉलेज गोइंग लड़की बनी हुई है।
अव्वल तो वो इतनी कन्विंसिंग एज अ कॉलेज गोइंग गर्ल भी मुझे पर्सनली तो नहीं लगी, लेकिन चलो ठीक है अगर आपने उसको बना दिया। मगर शी इज़ कॉन्स्टेंटली कि अच्छा यार मुझे क्रिकेट खेलना है, उसने वो क्रिकेट के पोस्टर्स भी फीमेल क्रिकेटर्स के अपने उसमें लगाए हुए हैं, और बस वो इधर से भाग रही है उधर भाग रही है, स्कूल से मैदान में जा रही है, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं उनसे बैट छीन रही है, अच्छा मेरी बारी है, यानी उस तरह की ना बाजी बनी हुई है जो बच्चे कहते हैं ना, वो हो ही फिर आ गई है हमारा बैट छीनने, और मतलब उस तरह की ना वो बनी हुई। और यार लिटरली उसकी फॉर्म और उस सबसे भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा था कि अच्छा यार ये सही रोज आकर गली क्रिकेट खेलती होगी। लेकिन चलो आप आर्ग्यू ये करना चाहेंगे जी अभी वो कौन सा सीखी है, रॉ टैलेंट है, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं। लेकिन यार डिसिप्लिन तो एक चीज़ होती है ना, मतलब तुम सोचो फरी को ना अनफॉर्चुनेटली हमने हमेशा ना खाते हुए, कभी वो कुछ खा रही है कभी वो कुछ कर रही है, बस इधर उधर फन, और एक वो ना नॉर्मल कॉलेज लड़की जिसका कोई क्रिकेट से रिलेटेड एम्बिशन नहीं भी है ना, वैसे ही वो चल रही थी। फॉर सम रीज़न ये जो फरी का कैरेक्टर है, मैं बिल्कुल नहीं इसको देख के कह सकती कि हाँ यार इसके अंदर कोई स्पोर्ट्समैनशिप टाइप की चीज़ है, यू नो। तो ये बहुत ही ऑफ तरह की कैरेक्टराइजेशन थी, और मतलब सारा उसका अपनी फ्रेंड के साथ भी जिस तरह करके करना के साथ जुगाड़ू है, ये है वो है, मतलब ठीक है रिसोर्सफुलनेस आपने दिखाई है, उसमें सब चीज़ें दिखाई हैं, मगर उसके एटीट्यूड को लेके, उसके डिसिप्लिन को लेके, उसके किसी भी और तरह की चीज़ को लेके कहीं से नहीं आप बता सकते कि अच्छा यार ये बंदा जो है ना इतना पैशनेट है अबाउट बिकमिंग अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं था उसको लेके। बिल्कुल। और यार मतलब वही मैं कह रही हूँ ना कि आप तो अपने अगर क्रिकेटर्स हैं उनसे इतने इंस्पायर्ड होते हो, कहते हो अच्छा यार इन लोगों की फिटनेस रिजीम क्या है, अच्छा ये लोग कहाँ जॉग करते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, आप वो इमिटेट करना शुरू कर देते हो कि अच्छा दौड़ने लगाती, फरी भी एक्सरसाइज कर रही थी, वो कहती कि नहीं जी, फॉर एग्जाम्पल वो लाला की बहुत बड़ी फ़ैन है शाहिद अफरीदी की, तो कहती कि चल लाला तो जी सिर्फ ये डाइट लेते हैं तो मैंने भी यही खाना है, लेट से वो इसी से रिलेटेड कुछ उसको करता दिखाते था कि हम कहते अच्छा नहीं यार उसके अंदर ट्रूली पैशन है। अब तुम देखो इन्होंने इतना क्रूशल वो एक चीज़ डाली, आई थिंक अगर हम कैमियोज की थोड़ी सी बात करें, आपने उसमें जो है ना सना मीर जो हमारी एक्स कैप्टन थी उनको, उनका कैमियो इतना इंपॉर्टेंट कैमियो है, ठीक है आपने उसको लेकर आए, शुएब अख्तर का कैमियो आपने लेकर आए, ठीक है, लेकिन आयशा वो सीक्वेंसेस इतने अजीब तरीके से शूट हुए हुए थे, इतने अजीब तरीके से एग्जीक्यूट हुए हुए थे। अब वो जो सारे सीन होता है कि गाड़ी में वो टक्कर सामने मेरे ख्याल से जानबूझ के आ जाती है कि जस्ट टू गेट अ लिफ्ट फ्रॉम हर, अब उसमें वो मोटिवेशन वाली जो भी कहती है अच्छा मैं क्यों बनना चाहती हूँ, अब ये वो टाइम था जब आप बताते हैं कि अच्छा व्हाई शी वांट्स टू बी अ क्रिकेटर, और इतना क्रूशल वो है कि अच्छा जिसको वो इंस्पायर करती है, वहां पे वो सना मीर उनके साथ बैठी हैं, वो इतना अजीब शूट हुआ था आयशा कि मतलब मुझे नहीं फील हुआ कि अच्छा यार ये एक इम्पॉर्टेंट सीन है, ये एक इम्पॉर्टेंट कैमियो, आई शुड फील दैट वे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब एक वही बात है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ है कि आप एक तो इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी अच्छी बात है कि आप इन सारे प्लेयर्स को लेकर आए हो, दे ऑल्सो फील मोटिवेटेड कि अच्छा यार चलो देखो हमारी फील्ड के ऊपर ड्रामा बन रहा है फाइनली, बिल्कुल। इस तरह के प्रोजेक्ट्स का हम पार्ट बन सकते हैं। और अपनी तरफ से ठीक है, ऑफ कोर्स दे नॉट एक्टर्स, मतलब दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब फॉर हाँ हाँ द फैक्ट बिल्कुल। कि दे आर नॉट एक्टर्स एंड येट दे परफॉर्म्ड। लेकिन आप एज अ जो शूट कर रहे हो एज अ डायरेक्टर या एज अ कैमरा पर्सन मतलब आप उसको अच्छे से शूट तो एटलीस्ट करो ताकि उस सीन का आपको इम्पैक्ट फील हो, डायलॉग ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। तो हाँ मतलब वही बात है, इन सब चीज़ों के अंदर ना इतना लैकलस्टर था दैट आई काइंड ऑफ फेल्ट सॉरी अबाउट इट कि यार देखो मतलब फाइनली एक ऐसा ड्रामा बना है मगर देन इट्स नॉट डन वेल। तो ये बहुत ही खैर अफसोस की बात है। आई थिंक अब इसके आगे हम थोड़ा सा ये भी बात करते हैं कि मतलब इनमें दो फीमेल्स का भी, मतलब ऑब्वियसली पूरी फरी टीम बनाती है राइट, मतलब अपनी प्लेयर्स की, फीमेल प्लेयर्स की, लेकिन उसमें जो अलीज़े का कैरेक्टर होता है राइट, उसको जो एक हम्म। ऑलरेडी वो एक प्लेयर होती है, वो मतलब ऑलरेडी खेल रही होती है और सब चीज़ें, उसके साथ इसका जो प्रॉपर एक वो मतलब कह सकते हैं एक तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको भी इन्होंने क्या टर्न आउट किया, एक तो उसको अजीब विलन बना दिया फजूल में। उफ आयशा इतना सब कुछ अजीब था, आई थिंक उसका नाम लीजा था, लीजा उसका नाम था, ठीक है। हम्म। और तुम हाँ सोचो लीजा। उसको ना, और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, माशाल्लाह ग्रीन का ही एक पोस्टर मेरे पास है, मैं यहाँ आई थिंक चला भी दूंगी, इसमें लिखा हुआ है लीजा द वैम्प। मैंने जब वो पढ़ा मैंने कहा फॉर हेवन सेक, मतलब आपका एक प्रिंसिपल कैरेक्टर है विमेन्स टीम में, जो भी एक कमराडरी भी और जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी है, हमने आई थिंक चक दे इंडिया बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, जो सारी है वो इतनी रियल है, जैसे कि ऑब्वियसली मेंस क्रिकेट टीम में होती है एग्जैक्टली वैसे ही वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी होगी। उसको आपने वैम्प और बस लाल लिपस्टिक लगा के चलाको मासी वाला आपने उसके अंदर सारा उसको एंगल देना कि अच्छा वो लोग जुनेद को लेकर लड़ रही हैं, ठीक है ना, एक वो वाला लव एंगल एक कॉमन ट्रायंगल बनाने की क्या जरूरत है भाई, ठीक है ना, मैं वो यही तो पूछ इतना रही हूँ सा ना कि वेस्ट। ऑलरेडी, और
ऑलरेडी अगर एक मतलब आप क्रिकेट के बारे में बना रहे हो, ठीक है, दो बंदियां, ठीक है, वो उनकी पर्सनालिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, उनमें प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मगर वो एक लड़के को लेके क्यों लड़ रही हैं यार? मतलब अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि हाँ, एक औरत जो है या एक लड़की अपने स्पोर्ट्स को लेके, अपने किसी भी प्रोफेशन को लेके बहुत पैशनेट हो सकती है, लेकिन हाँ भी लड़कों के मामले में ना जी वो लड़ेंगी, वो क्विंटेसेंशियल वही हरकतें यहाँ पे भी होंगी। कम ऑन यार, मतलब आप एग्जैक्टली वो बीच में ना भूल जाते हैं कि अच्छा स्टोरी ना क्या सुनाना चाह रहे हैं। हर तरह का एलिमेंट डालो ताकि हाँ ठीक है, हम डिफरेंट तरह की स्टोरी ट्राई कर रहे हैं, तो चलो मे बी लोग उससे क्लिक ना करें, लेकिन हाँ ये इस तरह की ड्रामेबाजियाँ जो हम डालते हैं ना ड्रामों में, इससे क्लिक करके प्रोबली जी हमें ड्रामा सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मतलब आप फार्मूला मेकिंग पे भी ये ड्रामे बना रहे हो। नहीं, और इसी के साथ आई थिंक मैं कनेक्ट, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, इसके साथ मैं कनेक्ट करना चाहूँगी जो माशाल्लाह इनके लव ट्रायंगल में जो हमारे वो हैं हरदिल अजीज जुनेद। अब जुनेद को भी तुम देख लो, पहली उसमें उनकी जो भी आपस में मीट क्यूट वट एवर था, उसने उसको लिफ्ट दी सारा कुछ, उसको जो ही वो मिलती है ना कि अच्छा जुनेद सर प्लीज मुझे ये सिखा दें वो सिखा दें, जो भी वो साथ ही बह जाता। उसने भी उसको क्या ऐसा टैलेंट देखा जो कहता कि हाँ हाँ जी मैं तो फिल फुल ना, उसने ये वाली जो है ना हरकत की है जो, ठीक है ना, डैश डैश। तो मैं उस टाइम ये कह रही थी कि यार अच्छा लीजा को थोड़ी सी आप कह सकते हैं अच्छा जी सड़न इस चीज में हुई कि अच्छा शी लाइक जुनेद, वो उसके साथ टीम प्लेयर भी था, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे, अच्छा जी उसको फरी में नजर आ गया। तो मैं भी कह रही हूँ ना, मुझे तो जुनेद का इवन फरी के अंदर क्या ऐसा टैलेंट उसने उसको देखा कि वो इतना बह गया, इतना कन्विंस हो गया। बस वही वाली चीज़ है, आई थिंक जो हमने रॉ टैलेंट की आयशा बात की थी ना, कि बस उन्होंने ना इवन ये 12वां खिलाड़ी अखाड़ा में भी यही इशू है हम्म। कि लोग कहते हैं कि हाँ जी उसमें ना रॉ टैलेंट है जी, बस गली की क्रिकेट वो करती है लेकिन उसमें रॉ टैलेंट बस जी पहचानने वाले पहचान जाते। तो लीजा बेचारी जो मेहनत करी उसका टैलेंट कुछ नहीं है, जो मेहनत कर रहा है आपका करेक्टर दिन रात ट्रेनिंग कर रहा है सारा कुछ, उसको छोड़ के उसकी जी पता नहीं कौन सी ऐसी फॉर्म और वो सबसे जी वो इम्प्रेस हो गया। और मुझे क्रिकेट का पर्सनली इतना खास नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है जितना एटलीस्ट हम देखते हैं हमें पता चल जाता है यार क्रिकेटर क्रिकेटर फील होना चाहिए। उसकी बैटिंग के अंदर भी कोई खास फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही लग रहा है कि लेट्स से अगर मैं रैंडम बैट पकड़ के खेलने लग जाऊं तो मेरी जो फॉर्म होगी, लेकिन दिस इज अ कैरेक्टर जो डेली अपेरेंटली गली क्रिकेट खेल रही है। नहीं, और उसके अंदर भी ना मतलब अजीब सा एक, मतलब आई रिमेंबर देयर वाज अ सीन जब पहली दफ़ा ये इसकी सिलेक्शन के लिए लीजा जो होती है इसको हम्म। ट्रायल्स लेती है इसके, वहाँ पर ये मतलब विकटों पे विकटें इसकी उड़ रही होती हैं, क्योंकि तरीके से वो खेल रही होती है ज़ाहिर है, तो वो ये आउट हुई जा रही होती है, तो ये प्रॉपर ना वो हो जाती है कि अच्छा मतलब ओहो मैं हार गई हूँ, मैं ये हो गया मैं वो हो गया, तो बस वही ना ईगो पे ले ली वो बात, और जी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर जी हम गली क्रिकेट खेलेंगे यू एंड मी, फिर देखते हैं जी कौन जीता है एंड ऑल। मतलब कम ऑन यार, आप किस लेवल की मेच्योरिटी दिखा रहे हो? आप खुद प्रोफेशनल लेवल पे खेलना चाहते हो, मगर हाँ आप एक ऑलरेडी प्लेयर जो थोड़ा सा प्रोफेशनल खेल रहा है उसको आप कह रहे हो कि नहीं मेरे साथ गली क्रिकेट खेलो तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि जी कौन ज़्यादा अच्छा प्लेयर है एंड ऑल। मतलब मैं यही तो मैं कह रही हूँ कि ये इतनी एब्सर्ड बातें हैं सारी, ठीक है, कि यू वांट अस टू रूट फॉर दिस कैरेक्टर, जो कि मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। आप अपनी हार एक्सेप्ट करना स्पोर्ट्समैनशिप होने का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और वो इस कैरेक्टर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम कैसे इसको रूट करें, और लीजा को लेट से ना रूट करें, जो कि जैसे तुमने कहा कि ऑलरेडी वो मेहनत कर रही है सब चीज़ों में, एंड शी सीम्स एज अ मच सॉर्टेड पर्सन एटलीस्ट लाइक बिगिनिंग में वगैरह में। लेकिन तुम वही वाली बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है, जस्ट बिकॉज कि हाँ अब हम उस कैरेक्टर में इन्वेस्ट हों, हम उसका सिंपथाइज करें, उसकी जर्नी के साथ जुड़ जाएं, इसके लिए मोमना दुनिया जहान का ट्रॉमा, दुनिया जहान के वो जो एक टिपिकल ड्रामे वाली ड्रामेबाजियाँ होती है ना, वो सारी डाल दी कि हाँ जी जिस लड़के से वो प्यार करती है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हैंडीकैप्ड हो गया, फिर उसके बाद आपका जो है उसकी बहन का निकाह टूट गया, मतलब अजीब सब चीज़ें डाल दी हैं उस ड्रामे में। और जुनेद की क्या गलती थी भाई, जुनेद को अल्लाह का पाहिज आपने बना दिया और वो उसका अलग दुख एक लंबा सा चल रहा है, इतना वो ड्रामा ड्रैग भी हो गया था। स्पोर्ट्स ड्रामाज एक तो क्रिस्प बनने चाहिए, छोटे बनाए, ठीक है ना, वो खैर अलग बात है कि 12वां खिलाड़ी बहुत ही छोटा बनाया लेकिन उसमें भी क्या ही किया, लेकिन चलो वो हम उस पर बात करते हैं। लेकिन अब वो जिस तरह इकट्ठी भी कर रही थी अपनी टीम मेंबर्स भी सारी, अब उसमें जो उसकी बहन होती है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्रिकेट में, लेकिन जी वो अपने ट्रॉमा से निकलने कहती है हाँ चलो ठीक मैं भी क्रिकेट खेलने लग जाती हूँ। मतलब यानी फरी का पैशन जो मरी जा रही है वो क्रिकेट खेलने का, उसका और अंबर का पैशन सेम हो गया है, या और भी जो लड़कियां, मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छा चलो बच्चा पार्टी आपस में हमने हाँ। पार्टी करनी है, हमने गली में क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए टीम बन रही है।
स्टेक्स हाई इनफ नहीं थे। आई कुडंट फील कि हाँ यार ओ गॉड प्लीज़ फरी को उसका ड्रीम मिल जाए, कुछ भी ऐसा नहीं था। बहुत अजीब सा सॉप ओपरा टाइप बन गया था वो ड्रामा एंड में, कि हमने तो दरमियान में छोड़ना भी अनफॉर्चुनेटली हमें पड़ा, कि हमने कहा यार सॉरी वी आर सो नॉट इन्वेस्टेड इन द स्टोरी, वी डोंट केयर फॉर द कैरेक्टर्स, इन सब रीजंस की वजह से। और आयशा माशाल्लाह जो एंड में एग्जीक्यूशन की तो क्या ही हम लोग बात करें, एंड में जो उनका बेसिकली मेन शो डाउन क्रिकेट उनकी हो रही है, आयशा उसमें जो टीम थी उसको श्रीलंका की जगह मेरी लंका बना दी, जैसे कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना कि मेरी लंका क्या है। अगर आप श्रीलंका डाल भी देते तो क्या हो जाना था, मुझे नहीं समझ में आया ये क्या इन्होंने की। पता नहीं यार, लेकिन अब वही बात है ना, जैसे कि मैंने कहा है कि फालतू के ट्रॉमास डाले, ठीक है, ये सब चीज़ें डाली, फिर रोमांस भी जो डाला है अपनी तरफ से, ठीक है, उसमें भी मतलब क्या वो है एंड में, इवन उनका जो सारा वो होता है एंड में जाके जी अच्छा वो उसे प्रपोज करता है तो जी पूरा वो शर्मा के बबली बबली सब कुछ होके कि जी अच्छा मैंने नहीं मानना, मैं क्यों बताऊँ ये वो, तो जी उसका हाथ पकड़ लिया, ओए कुड़िए दसना है कि नहीं। ना फिर मैं जाऊँ, ओके बाय। पकड़िए, दसना है कि नहीं? मैं यूं कि यार ये सब क्या है, मैं ये ड्रामा आयशा क्या देख रही हूँ और इसमें हो क्या रहा है। ऐसा ये वाली बात सुन के तो मुझे दी कपिल देव का ना वो मुझसे शादी करो में जन्मों का कैमियो था ना, मुझे वो वाला याद आ गया। ओ कुड़िए कह दे हाँ। तो ऐसे जैसे बात यूजलेस रोमांस की हो रही है, हम लोग 12वां खिलाड़ी की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं जी। खिलाड़ी चेंज होता है यहाँ पे, ठीक है, अब 22 कदम आउट, 12वां खिलाड़ी इन। यार आयशा इतना कोई बेतुका और फजूल रोमांस था 12वां खिलाड़ी में कि मैंने, और ऊपर से ना पहली किस्तों में ही आ गया था, आई थिंक पहली 2 किस्तों में ही वो सारा इस्टेब्लिश हो गया। मैंने कहा क्यों, अगर हमें एक लड़के की अकबर की कहानी वैसे भी आप सुना देते कि अच्छा उसकी जो भी आपने कोई इनफ स्ट्रगल्स सुनी है, अच्छा जी आपने वो एक नेपोटिज्म वाले लड़के से भी आपकी लड़ाई है, वो कैंप है, फिर अमीर वर्सेस गरीब वाली सारी आपने थीम भी इसमें डालनी है, गली क्रिकेट से आया हुआ लड़का जी कल को कुछ जीत जाता है, सारा कुछ जो भी आपने डाला उसमें नहीं भी होता रोमांस तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना था। लेकिन वो ना उसे मैं बताती हूँ, उसमें भी तुम देख लो जो किंजा हाशमी का करेक्टर होता है उसको भी वही, क्योंकि जी मैं गली में अंदरून की लड़की हूँ तो मैंने भी जी गालियाँ भी देनी है, मैं भी चुलबुली सी बुलबुल हूँ, दुपट्टे लेकर लहराने हैं मैंने। कुछ नहीं बनने वाला उस मवाली का। कोई नहीं था, ठीक है ना, वो मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था लिटरली मैं फॉरवर्ड कर देती थी कि भाई आई डोंट वांट टू से ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। और ये बात नहीं है कि आप स्पोर्ट्स ड्रामाज में रोमांस डाल नहीं सकते। हमने सुल्तान जो मूवी है सलमान खान वाली, हमने उसमें देखा, उसमें सारा प्रेमिस ही बेसिकली अनुष्का शर्मा और उनका जो भी आपस में होता है वो अच्छा रोमांस था, मतलब हमें मज़ा भी आया, लेकिन वो ना बुना होता है कि अच्छा वो उखड़ के नहीं आता कि अच्छा हाँ जी बाय द वे एक हीरोइन भी है इनकी, और वो इनफ नहीं है कि अच्छा जी उसका भाई उसका टीम प्लेयर होता है और वो बाद में जो भी हो जाता है वो कोई रैंडम लड़का भी होता तो हो जाना था। ये सिर्फ पता है क्यों डालते हैं, क्योंकि इनको ना डर लग रहा होता है कि अच्छा हम लोग सीधी सीधी बना देंगे ना तो पता नहीं वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यू नो हिट होगा कि नहीं, कुछ तरह मोमेंट्स भी डाल दें, मोमेंट्स का तड़का इन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामास को भी नहीं बख्शा। या फिर ये होता है कि आपको टोनैलिटी ही नहीं डिसाइड हो पा रही। 12वां खिलाड़ी की तो ऐसा टोनैलिटी इतनी कंफ्यूजिंग थी, तुम जरा तुम्हें याद है फर्स्ट सीन, मतलब आपका सीरीज अभी शुरू हुई है, आपके फर्स्ट सीन में आपका एंटागनिस्ट और साथ में उसके 2 ब्रोज, ठीक है, वो जाते हैं जिसको भी बेचारे को मारने के लिए। अब वो ना सारा बड़ा मस्खरापन था उसमें, एक बड़े चुलबुली सा था, उनको यू नो इस तरह की आपने एंट्री दी कि अच्छा ये ना बुलीज होंगे, अच्छा आपका एंटागनिस्ट ऑब्वियसली वी नो बिकॉज वी हैव सीन द पोस्टर, लेकिन ना उससे फील होता है कि अच्छा यार ये कोई ना बस बुली सा लड़का होगा जो करता है, लेकिन ही इज़ नॉट अ सीरियस एंटागनिस्ट जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए ना एक थ्रेट साबित हो सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली जो अकबर की एंट्री होती है, फुल आयशा इन्होंने शॉट मारे हैं, जुल्फ़ें उड़ाई हैं अकबर की, फुल ये ऐसे शॉट मारे, मैंने कहा अच्छा ये हीरो वाली एंट्री दी, ठीक है। तो मुझे ना लेकिन समझ में नहीं आई कि अच्छा ये बाद में वो इतनी सीरियस टोनैलिटी होगी, थोड़ा सा लाइक ड्रामा वाइब में आप कह सकते हो चली गई, कि मैंने कहा यार शुरू तो ऐसा हुआ था जैसे कोई कमिंग ऑफ एज, एक थोड़ी सी फन कॉलेज में जिस तरह की एक आपस में राइवलरीज होती हैं उस तरह वो लगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि अच्छा यार कोई सीरियस राइवलरी होने वाली है, कोई सीरियस एक टोनैलिटी बाद में शिफ्ट हो जाती है, कभी वो ऐसे हो जाता है कभी वो ऐसे हो जाता है। तो मुझे तो यही लगता है कि टोनैलिटी बहुत कंफ्यूजिंग थी। यार ये बहुत कंफ्यूजिंग था, और मुझे बल्कि अगर मैं 12वां खिलाड़ी मैंने जब देखा तो मुझे उसके बाद जब मैंने दोबारा उस पर सोचा ना तो मैंने ये कहा यार ये कहानी ना वन प्लेयर वर्सेस अनदर नहीं है, इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ अ प्रिविलेज्ड प्लेयर वर्सेस समबडी हु इज़ नॉट प्रिविलेज्ड एंड यू नो अपनी मेहनत से वो आगे आना चाह रहा है जो 12वां खिलाड़ी है आपकी टीम का। इट इज़ मोर ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ प्लेयर वर्सेस अ कोच।
बिकॉज इस पूरी सीरीज में भी ना स्टैंड आउट परफॉर्मेंस एक्चुअली सरमत खूसट की थी एज द कोच ऑफ हाँ, दिस वो टीम, तो no doubt। ठीक है। और उन वो बल्कि ज्यादा आपको एक मेनेसिंग ओपोनेंट लग रहे होते हैं सबके अंदर कि यार अच्छा ठीक है, ये एक प्लेयर है जो कि अपनी मेहनत से टीम में अपनी जगह बनाना चाहता है, ऑब्वियसली ही डजंट कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, तो ही इज वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट, और वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो भी वजह बनती है उसके पास अगर आती भी है तो वन वे और द अदर वे वो नहीं उसको मिल पा रही होती, राइट, बिकॉज जो कोच है वो बाइस्ड है एंड ऑल ऑफ दैट जैज। तो ज्यादा तो बल्कि आप समझते हो अच्छा ये कहानी है वो, फिर आपने अगर ऐसा ही है तो फिर पोस्टर पे 2 प्लेयर्स को आपने क्यों फेस ऑफ कराया हुआ है? आप कोच को दूसरे प्लेयर से फेस ऑफ करा दो, क्योंकि जो आपने विलन बनाया हुआ है या वट वो तो कहीं से भी मेनेसिंग नहीं है, आप उसको सीरियसली ही नहीं ले बिल्कुल भी सकते। नहीं। मेजर सीन जो अभी दिमाग में आ रहा है, आई थिंक सेकंड एपिसोड में ही था, जिसमें ठीक है उसको जब पता चलता है अकबर को कि अच्छा वो इसी ने जॉन जो उनका प्लेयर दूसरा होता है उसके पैसे चुराए हैं और सारा कुछ, कहता है अच्छा मैं तुझे बताता हूँ, मैं जो कोच को बताऊँ, कहता हाँ चलो ठीक है जाके बता दे। अब वो जिस तरह से उनका फेस ऑफ हो रहा होता है, जिस तरह से वो बात भी करता है, तो आपको ये लगता है कि अच्छा ये इसके लिए एक टक्कर का ओपोनेंट बनेगा। साथ ही मस्करापन शुरू होता है, बॉयज तुम लोग इधर गए, वो जो उसके दो पंटर उसके साथ होते हैं। मैंने कहा यार क्या मैं इसको सीरियस लूँ कि ना लूँ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो आई पर्सनली कुडंट टेक इट सीरियस, ना मैं उनके फड्डों को सीरियस ले पा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि अच्छा बस दो रैंडम लड़के चल रहे हैं, अचानक जी किसी ने किसी को पॉइंट मार दिया, अच्छा जी साथ ही भिड़ गए। मतलब वो ना कहीं से सीरियस नहीं लग रहा। और हम नहीं कह रहे कि ठीक है उनकी एज, अब वही मैं कह रही हूँ ना, कमिंग ऑफ एज है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन चलो अगर हम कहते भी है जी उस एज ग्रुप के लड़के जी ऐसे ही होते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन स्टिल यार आई थिंक कोई ना एक होती है बात। अच्छा अगर इतनी बात थी तो वो एक लॉकर रूम में बैठा होता है, वो कहता है यार वो किधर गया हमारा जो किज़ा का भाई होता है, ठीक है उसका नाम सॉरी मुझे नहीं आता उस प्लेयर का, तो वो कहते हैं कि हाँ उसने छोड़ दिया है, उसको पैसों का मसला था ये वो। अब वो कहता है नहीं आएगा वो। अब उस टाइम पे जो जहांगीर होता है, ठीक है, वो अकबर को पॉइंट मारता है, ऐसा लिटरली वहाँ इतनी गुत्थम गुत्थी और वो एक दूसरे के मुंह पे चढ़े होते हैं और सारा कुछ जी अच्छा जी नहीं बर्दाश्त हो रहा है। अच्छा बंदा कहता है अच्छा जी हौसला रखो जी, ठंडा रखो, वो जी आपस में लोग लगे होते हैं। आयशा कट टू कहता है जी इसके मोहल्ले में रहता है ना, आयशा वो उनके साथ गाड़ी में बैठ के कहता है हाँ चलो मैं जी तुम्हें अपने घर लेकर जाता। मैंने कहा क्या मतलब ये इनके साथ बैठ के क्यों आया गाड़ी में? और फिर वो जो सारा ऑफर भी करता है कि हाँ चल जी तेरे को मैं पैसे देता हूँ, तुम अपने मसले हल कर लो, वो सब इतना खुश हो रहे थे, ओ वाह हमारे फ्रेंड ने हमारी मदद की, अकबर खुश हो रहा है। मैंने कहा भाई तुम्हें तो वो पैसे का रोब झाड़ा है, तुम्हें कुछ नहीं फील हो रहा? इतनी आयशा टोनैलिटी ऑफ थी, ऊपर सोने पे सुहागा, यहाँ तक भी आयशा इनको मुझे सताना कम नहीं हुआ कि तुम सोचो। वो कहता है कि हाँ तुम, कहता अच्छा तुम लोग चलो मैं अभी आता हूँ, कहता हाँ तुम ना आए तो फिर मुझे पानी कौन पिलाएगा, साथ ही मैं तुझे बताता हूँ मैं तुझे बता, मतलब मैंने कहा यार प्लीज गेट अ ग्रिप। मर्दानगी दिखाने का मौका जो मिल जाता है उन्हें, बॉयज विल बी बॉयज। ठीक है ना, मैंने आगे किया उस सीन को। आयशा वो छलांग मार के सीधा अपनी परी से मिलने चला जाता है उसके घर, क्योंकि कोई नहीं होता तो जी वहां पे वो साथ ही उनके बाजू पकड़ के जो भी मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कि मैं क्या देख रही हूँ, मैं तो आई थी क्रिकेट देखने के लिए, वो मुझे मिली कोई नहीं, 2 चुंगे से ये लोग दरमियान में तो कुछ सीन डाल देते हैं। तो मुझे तुम बताओ कि अगर कोई हमें पूछे कि अच्छा यार शुड वी वॉच बारहवां खिलाड़ी और नॉट, या आपकी वेब सीरीज आई हैं कुछ भी, अच्छा किस मुंह से हम रिकमेंडेशन दें? यार स्पीकिंग ऑफ विच, मतलब इसमें मैं यही बात ही करना चाहूँगी कि जो तुम कह रही हो ना आपको क्रिकेट इनफ नहीं देखने को मिल रहा होता, जबकि मेजॉरिटी टाइम्स दे आर वेयरिंग क्रिकेट किट्स जो उनकी अपनी होती हैं, ठीक है, फिर भी यू डू नॉट सी इनफ मैचेस एज पर से, ठीक है, थोड़े बहुत वही नेट प्रैक्टिस टाइप इन्होंने सीन्स डाले हुए, लेकिन उसमें भी तुम देखो कि मतलब ये जो सारे एक्टर्स हैं, ठीक है, इनमें से किसी की भी फॉर्म फॉर दैट मैटर एज अ क्रिकेटर आपको नहीं दिख रही, जो बल्कि एक्स्ट्राज रखे हुए हैं, यानी जो बाकी लड़के हैं टीम में, प्रोबली दे वर, आई एम नॉट श्योर बट हाँ, बट दे सीम लाइक अच्छा हो सकता है इन्होंने एकेडमी से ही कुछ लड़कों को रखा हो, कास्ट किया हो, उनकी थोड़ी बेहतर थी, मगर जो एटलीस्ट आपके मेन कैरेक्टर्स हैं जिनको आप कह रहे हो जी बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, सॉरी मतलब किसी को भी देख ही नहीं लग रहा था अच्छा हाँ यार ये प्रॉपर क्रिकेटर हो सकता है। मैं किस एंगल से आयशा बात मान लूँ कि अकबर इज़ मोर टैलेंटेड दैन जहांगीर? अच्छा वो नेपोटिज्म से आया तो जी अकबर गली का एक्चुअली टैलेंटेड लड़का है, किस बेसिस पे? मैं अच्छा आप ये कह रहे हैं कि हमने जी उनको क्रिकेट खेलते हुए सवाए छक्के मारने के उसने कुछ नहीं किया, और वो भी पहले उसके एंट्री सीन में, उसके बाद नेट प्रैक्टिस हो रही होती है, ऐसा सब सीधा सीधा खेल रहे होते हैं, जो ही अकबर आता ना उसको सही उन्होंने अच्छे वाले शॉट्स दिए, अच्छे वाले स्लो मोशन, जैसे कि ये कोई स्पेशल कैरेक्टर है एंड वी शुड लुक एट हिम लाइक दैट। ये तो वो वाली बात है ना कि आप तो उसको एक आम लड़के की तरह ट्रीट करो ताकि हम कहें अच्छा हमारी नज़र उस पर है कि अच्छा वो क्या करता है।
और वो खेले कुछ ऐसे या वो कुछ ऐसी फॉर्म बताए जो बाकी नहीं कर पा रहे, तो हम कहते हैं अच्छा देखो इसको ये वाला खेलना आता है या उसकी फॉर्म कितनी अच्छी है, कुछ भी नहीं, बस उसका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, मेरा तुमसे इस बारे में एक सवाल है। अब जिस तरह अगर तुम्हें याद हो, जो MS धोनी पे एक फिल्म बनी थी, राइट, उसके अंदर जिस तरह से उनकी जब सिलेक्शन वाले सारे ये इस तरह के मैचेस हैं, तो उसमें भी याद है वो एक प्रॉपर होता है कि जी माही भाई जो है वो मार रहे हैं, वो डायलॉग भी हाँ चल रहा जी, होता है, माही माही मार रहा है, मार। माही मार रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि वैसे ये यूजुअली होता तो है इस तरह की जो आपकी क्रिकेट की या और भी कोई स्पोर्ट्स फिल्म्स बनती हैं, उसमें हमेशा होता तो ऐसे है कि जो आपका प्रोटैगनिस्ट है उसको सारे इस तरह के हीरो शॉट्स मिलते हैं, या जी वो जब आता है तो जी मैदान में छा जाता है और सारे कमेंटेटर्स इधर उधर के प्लेयर्स जी हक्का बक्का रह जाते हैं। तो फिर यहाँ पर लेट्स से अगर उस तरह से किया गया है तो हम क्यों कह रहे हैं कि लेट्स से ऐसा क्यों किया है? यार देखो, मैं इसका ये कह सकती हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अच्छा जी इस ये वाली डायरेक्शन ठीक है। स्पोर्ट्स ड्रामाज ऑब्वियसली वो भी बहुत बोरिंग लगेगा कि अच्छा हर स्पोर्ट्स ड्रामा की ट्रीटमेंट एक जैसी है, लेकिन आप जो आपकी ट्रीटमेंट है ना उसको कंसिस्टेंट रखें। बात प्रॉब्लम ये है कि सारी कंसिस्टेंसी नहीं है। अब जैसा तुम कह रही हो ना कि बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है, स्पेशली MS धोनी में, एक तो पहली बार वो बायोपिक है, ठीक है, वे ऑलरेडी नो कि एक लेजेंडरी प्लेयर हमारे माही भाई जो हैं उनके बारे में फिल्म है। उनको उन्होंने चलो ठीक है थोड़ी सी उनके जो कॉन्स्टेंट वो छक्के मारते थे उसको इन्होंने थोड़ा सा करके दिखाया, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी होता था ना, ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को वैसे ही दिखाना, थोड़ा और ड्रामेटाइज करके दिखाना, क्योंकि इट्स अ फिल्म। लेकिन यहाँ पे एक तो पहली बार वेब सीरीज़ है, चलो ठीक है जी आपने उसमें भी करके दिखाना है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने ही वेब सीरीज़ में एक पॉइंट में दिखाया था, जब स्पेशली वो सिलेक्शन हो जाती है, वो बताते हैं कि हाँ जी कौन कौन प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि फ्रंट पे एक्चुअली वो सारी लड़के ही बैठे होते हैं और जो आपका अकबर का कैरेक्टर वो कोने में बैठा होता है। तो ये जो ब्लॉकिंग होती है, इस ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि अच्छा ही इज़ नॉट अ हीरो कि अच्छा जी उसको सेंटर स्टेज पहली सीट सबसे आगे वाली सीट उसको मिली, ऐसा नहीं है। वी शुड ट्रीट हिम लाइक अ रेगुलर गाय। अब जब आपने वहाँ किया है, स्पेशली फिर इसमें बहुत सारे सीन्स होते हैं इसमें, लेट से जो जहांगीर का कैरेक्टर होता है वो सेंटर ऑफ द ग्रुप खड़ा होगा, लेकिन अकबर कोने में खड़ा होगा या अकबर कहीं साइड में खड़ा होगा, विच इज़ गुड क्योंकि ही इज़ एन अनोमली ऑल्सो। लेकिन फिर आप ट्रीटमेंट जब इस तरह के सीन्स देते तब आप उसको सेंटर स्टेज दे देते, तब आप उसको इस तरह की हीरो वाली एंट्रीज देते हैं, तो वो फिर मैं वही बात कर रही हूँ, बार बार खिलाड़ी का बहुत बड़ा डिमेरिट यही है कि वो उसकी टोनैलिटी नहीं मैच करती। और माही वाली जो मूवी है धोनी, MS धोनी, अच्छा वो भी लेट्स फेस इट कौन सी इतनी अच्छी मूवी है, उसमें भी उन्होंने माही भाई जो नोन है कि हाँ जी स्ट्रेटजीज उनकी इतनी अच्छी होती हैं और वो उन्होंने वर्ल्ड कप भी जितवाया सारा कुछ, तो वो भी कहाँ दिखाया, लवर बॉय बना दिया, उनकी भी अननेसेसरी किस्म की उन्होंने भी रोमांस दिखाया। तो यही वाली चीज़ें हैं ना कि यहाँ पे भी इतना इफेक्टिव नहीं थी अनफॉर्चुनेटली 12वां खिलाड़ी मेरे लिए। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक स्ट्रैटेजी वगैरह की जिस तरह हम बात करें, अब कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्पेशली क्रिकेट, उसमें स्ट्रैटेजी भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। खाली छक्के चौके मारना या विकेटें गिरा देना हाँ सब कुछ नहीं होता, राइट? तो अगर आप एक प्लेयर को दिखाते हो कि अच्छा यार ये बहुत OP है, बड़ा टैलेंटेड है, सब चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसकी स्ट्रैटेजी की चीज़ पे दिखा दो। वरना वही वाली बात है ना कि प्लेयर तो आपका जहांगीर भी अच्छा है, प्लेयर आपका अकबर भी अच्छा है, वाई शुड वी प्रेफर अकबर ओवर जहांगीर जस्ट बिकॉज कि हाँ भी वो बुली है और ये अच्छा इंसान है। लेकिन स्पोर्ट्स के उसके वो अंदर शुरू से एस्टैब्लिश किया हाँ, ना। लेकिन स्पोर्ट्स जो वो खेल रहे हैं, जो मतलब उसके ऊपर हम कैसे बिलीव करेंगे अच्छा हाँ भी दिस प्लेयर इज मोर डिजर्विंग देन द अदर वन, वो वाली चीज़ भी तो लेकर आनी चाहिए ना। और वो आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी टेक्निक, आपकी फॉर्म, इन चीज़ों में जाना चाहिए। आई नो ये बहुत टेक्निकल हम बातें मतलब हो रही हैं और बहुत टेक्निकल लेवल पे आपको ये देखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये तो कहती हूँ ना कि फिर दिस इज़ व्हाट मेक्स अ वेल मेड स्पोर्ट्स ड्रामा वर्सेस समथिंग जो कि आप कह लो कि अच्छा बस हम ये कहानी सुना रहे हैं, इसमें इमोशनल और ये सब चीज़ों के अंदर आप इन्वेस्ट हो, स्पोर्ट्स के अंदर आप इन्वेस्ट मत हो, ऑल्दो हम स्पोर्ट्स ड्रामा बना रहे हैं। तो ये थोड़ी सी ऑफ सी बात है। इस ऑफ बात है ना, आपको रेगुलर ड्रामा तो नहीं बना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेब सीरीज़ हैं, अभी हमने फिल्म्स की एग्जांपल ली हुई, हमने बॉलीवुड से वो वाली फिल्म ज़्यादा देखी हैं। और अब दूसरी बरक्स हमारे पास 22 कदम की हमने बात की, वो एक ड्रामा है जिसको मैं तो समझती थी छोटा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने उसको भी 50 किस्तें वाली 25 किस्तों तक घसीटा है इन्होंने। ये तो 7 किस्तों का ड्रामा था, वेब सीरीज़ था, लेकिन बस आयशा उन्होंने फिर वही किया ना कि अच्छा जी एक गली के लुखे हैं और जी वहाँ से दूसरे, तो आयशा गालियाँ डालो, भर भर के गालियाँ डालो। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे कोई प्योरिटन नहीं बन रही कि अच्छा वो गालियाँ दे दी तो कैसे, जहाँ पे बनता है ना मेरिट, आप ठीक है डाल सकते हो, एज अप्रोप्रिएट हो, जिन्होंने देखनी है देखें, एक वो जो सारे डिस्क्लेमर्स हैं वो हैं, लेकिन वो अननेसेसरी इस लिहाज से कि पहले एपिसोड में नहीं थी, इट कॉट मी ऑफ गार्ड। सेकेंड एपिसोड में इतनी ज़्यादा थी, आपने हीरोइन से भी दिलवा दी अननेसेसरी, बात बात पे वो लोग इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं और वो उखड़ उखड़ के आ रही थी। इट वॉज नॉट
मतलब वेल डिजर्व। इसका जो सरमद खूसर का कैरेक्टर था ना, वो खैर बहुत फ़नी था। वो इस लिहाज से फ़नी था कि उनकी ना ज़ुबान उस तरह की थी कि आप कह सकते हो कि अच्छा यार लड़कों का जो क्रिकेट कैंप होता है ना, ऊपर से जिस तरह के वो कोच थे, पंजाबी में फिर बात करते होते थे, थोड़े से करप्ट भी थे। आप कह सकते हो कि हाँ यार इनकी इसी तरह की होती होगी। वो अकबर को टटपुंजिया भी बोलते। मुझे इतनी हंसी है ना, जिस तरह से उन्होंने डिलीवर भी किया था यार, मैंने कहा न्यू वर्ड हमने सीखा है। और तू हाजियाबाद का टट पूंजिया सड़क छाप, तू बेकसूर है। ठीक है ना, टटपुंजिया का क्या मतलब होता है? बेसिकली इट्स मीन्स ब्रोक फॉर पीपल हु डोंट नो पंजाबी। वहाँ ठीक था, लेकिन अब ठीक है लड़कों की ज़ुबान आप कह सकते हैं जी। वो जो अमीर वाले बॉयज़ हैं उनकी भी ऑब्वियसली वो अंग्रेज़ी गालियाँ देते होंगे, ठीक है, जो भी उस तरह की चीज़। आपका लोकल लड़का दूसरी किस्म की गालियाँ देता है, लेकिन वो ना बुना नहीं अच्छा हुआ था। इस वजह से वो उखड़ के आ रहा था कि वो ना वॉनबे लग रहा था कि अच्छा आपने इंडियन वेब सीरीज़ को कॉपी मारने की कोशिश की है कि जब हम भी थोड़ा एजी हो जाते हैं। वो यहाँ पे पैमरा के नोटिस नहीं आने स्टेडियम के अंदर, तो हमने कहा कि अच्छा चलो जी हम जो मर्जी छक्के चौके मारे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत प्रिटेंशियस लगता है ये सब। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब वाकई कुछ जगहों पे वाकई लग रहा था कि फॉर द सेक ऑफ इट डाली हुई है, ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे डालने की, तो ये थोड़ा सा ऑफ था। इसी तरह से मोमना जी जहाँ पे पता नहीं ज़रूरत थी कि नहीं थी, थोड़ा सा सिंबलिज्म भी है मोमना इनके नेम्स में, उसके ऊपर भी आप कुछ। जी मैं जब देख रही मैंने कहा अकबर, मतलब यू वुड नेवर गेट कि अच्छा यार आजकल के लड़कों में ना किसी का नाम अकबर जहांगीर क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? यार पता नहीं वो क्या दिखाना चाह रहे थे। मेरी थ्योरी ये है कि प्रोबब्ली वो ये दिखाना चाह रहे थे कि अकबर जो है वो जहांगीर का प्यो है। इसके अलावा क्या हो सकता है और मतलब और क्या सिंबलिज्म है? ऐसा अगर तो यही है ना, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये क्या है। मैं यही इस पे कह सकती हूँ कि ये क्या है। प्लीज़ इसको दोबारा से देखें, एम्पायर जी इसको दोबारा से देखें, ये क्या खेल खेला गया यहाँ पे। अच्छा मुझे लगता है कनेक्शन शायद ये दिखाना चाहता है कि वो जो जहाँ एक सीन होता है जिसमें वो जो पीरू अंकल होते हैं बैठ के जी अखबार पढ़ रहे हो, तो उस पर लिखा होता है दी नेशनल एम्बेरसमेंट और समथिंग सा न्यूज़ होती है, और जी कट टू ऐसे वहीं पे जी जहांगीर बैठ जाता कुर्सी पे। तो वो अगर हम कड़ी से कड़ी जोड़ें तो वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ही इज़ ऑल्सो नेशनल एम्बेरसमेंट, क्योंकि जी वो पर्ची चला कर आया है। लेकिन फिर अकबर जहांगीर क्यों, मतलब कौन सा मुगलिया सल्तनत के फैसले हो रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता पता नहीं इसकी कोई जरूरत भी थी कि नहीं। नहीं चलो ओके। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी अलबत्ता 12वां खिलाड़ी के बारे में कि ऑल्दो मुझे नहीं पता कि कितनी पॉपुलर गई है, कितने लोगों ने इसको एक्चुअली देखा है नहीं देखा है, मगर वन थिंग दैट आई हैव टू से कि 12वां खिलाड़ी में ये चीज़ अच्छी हुई थी कि जो आपका प्लेयर था मेन, मतलब अकबर था, ठीक है सारे डीमेरिट्स असाइड, उसकी जो जर्नी थी ना उसमें बार बार वो वन वे और द अदर वे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ करी जा रहा था, उसकी टीम में जगह नहीं बन पा रही थी, हालांकि ठीक है वो मेहनत कर रहा है, सब चीज़ें उसकी चल रही हैं। तो ये था कि इसके थ्रू ना हम उसकी जर्नी के साथ कनेक्ट हो गए थे। ठीक है आई नो उसमें बहुत सारे मसले चल रहे थे 12वां खिलाड़ी में जो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग थे, लेकिन कम से कम ये मुझे अच्छी लगी थी चीज़ कि अच्छा मैं एटलीस्ट केयर कर रही हूँ कि आई वॉन्ट हिम टू मेक इट टू द टीम। लेकिन यही बात है कि वहाँ तक आप रूट कर रहे होते हो, फाइनल में जाके जब उनका मैच होता है वो इतने बुरी तरह से एग्जीक्यूट हुआ होता है, जिस तरह से वो आपस में अपना इशू रिजॉल्व भी उनका हो जाता है, वही वहीं पिच पे खड़े खड़े के यार देख हमें मिलके खेलना है, वो हाँ चलो ठीक है चलो जी उन्होंने मिलके खेल लिया, मसला सॉल्व हो गया, जीत गए मैच। मतलब पता नहीं वो पॉइंट उस पीक पे लेके जाके ना एकदम से नीचे गिरा देते हैं। यही तो चीज़ है कि ये सारी चीज़ें ना अपना पार्ट प्ले करती हैं इनटू अस क्वेश्चनिंग कि यार क्यों नहीं हमसे अच्छे स्पोर्ट्स ड्रामा बन रहे, हम क्यों, मतलब और आई थिंक ये सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं सब उसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं। ये सब इंक्लूडेड है इसमें, यही रीजंस हैं। और आई थिंक हम मज़ीद आयशा जी इस कढ़ाई के अंदर और तेल डालते हैं। हम लोग बात करते हैं अखाड़ा के बारे में। जी ठीक जी है? सुपर ट्रेंडिंग सुपर बेस्ट ग्रीन वालों की चांदी निकली है, क्योंकि जी उन्होंने अखाड़ा आया है। और मैं ये कहना चाहूँगी बिफोर भी यहाँ पे अब 12वां खिलाड़ी आउट और यहाँ पे अखाड़ा इन, इससे पहले कि मैं बताऊँ, मैं ये कहना चाहूँगी अगर कोई सुन रहा है तो ये ड्रामा ट्रेंड अच्छी स्टोरी की वजह से नहीं कर रहा, ठीक है? तो प्लीज़ इसको एज अ टेस्टमेंट ये मत लें कि यार शायद कंटेंट बहुत अलग है, वहाँ बहुत अलग किस्म का कंटेंट देखना चाहती है और हमने एक अखाड़ा बना कर दिया है तो इसलिए वो ट्रेंड कर, ऐसा नहीं है। ये ड्रामा हमें पता है किस रीज़न से ट्रेंड कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली वो भी जस्टिस नहीं हुआ वहाँ पे भी। तो अखाड़ा में भी ना ये सारे जो मसले हमने 22 कदम और 12वां खिलाड़ी में बोले ना, इधर भी यही है। सबसे पहले आई थिंक वही जो मैं बात करूँगी, जो हीरो है आपका मोटिवेशन क्या है उसकी, इतना ऐसा सब कुछ खिचड़ी है ये ड्रामा, ठीक है? इन्होंने पहले कहा कि अच्छा नहीं भाई का बदला है, क्योंकि जी भाई के साथ ज्यादती होती है, वो उसको गलत तरीके से मार दिया जाता खाड़े में, माँ भी चल बसी उसके गम में, भाई का बदला होगा। हमने कहा चलो ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा जी वो सब भूल जाओ,
वो शहर बदलते हैं, वो लड़की का मामला है, औरत का चक्कर बाबू भाई, औरत का चक्कर। वहां से रूसी भी आ गया, रुस्तम, ठीक है, रूसी भी आ गया, उनका ना आपस में फिर वो एक ना अलग ही लव ट्रायंगल चलने लग गया। मैंने कहा है तो वो तो जो माँ का गम और वो भाई का बदला वो कहाँ गया गया, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है चलो जी, ये भी उन्होंने सह दिया, वो भी नफ नहीं था। औरतों का मुहाफिज, भाभी को कोई छेड़ा है, बहन को अब धोखा दे दिया रूसी ने, ठीक है। और भी मतलब इतनी खिचड़ी कि अगर मैं तुम्हें पिच भी करूं, मैं तुम्हें यही कहूंगी अगर मेरे अंदर अक्ल होगी कि यार इसमें से कटाओ इसको थोड़ा सा, तो मतलब कोई एक थीम पकड़ लो। चलो भाई आपने लव ट्रायंगल बनाना है, आप लव ट्रायंगल तक ही रहें। आपने भाई का डालना है तो भाई का तक ही रहें, नहीं सबको डालो वही वाली चीज़ कि अच्छा क्या पता क्या क्लिक कर जाए, डालते जाओगे, आपका विजन क्लियर नहीं है। इतना मुझे इरिटेट किया ना इस चीज़ ने। अच्छा फिर ये तो आयशा कम था नहीं जो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो, एक तो आयशा जी न्यूट्रल एम्पायर से खेलेंगे नहीं, ऊपर से हम लोग आपको गलत बॉल भी कराएंगे। आयशा इन्होंने फुल 80s का जो बासी मसाला होता है ना वो लगाया है अखाड़ा के ऊपर। यार बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब अखाड़ा जो है ना वही वाली बात है। अगेन मैं जिस 22 कदम में बात की थी, पता नहीं कब से इसके प्रोमोस चल रहे थे, ठीक है, हमें देखने को मिल रहा, हमने कहा अच्छा पता नहीं दंगल बन रही है, अच्छा पता नहीं सुल्तान बन रही है, क्या बन रही है, अभी हम बड़े एक्साइटेड सब कुछ। लेकिन वही वाली बात है, वो आना शुरू हुई है। पहले तो खैर पहली 3 किस्तों में ज़ाहिर है उसके भाई की स्टोरी थी, जिसमें बाय द वे हम सब मतलब बाकी ऑडियंस की तरह ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए कि अच्छा यार चलो देखते हैं, अभी पहलवानी की बात है। हाँ सुल्तान का एक्चुअली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। बिल्कुल, हाँ, नाम भी फिर सुल्तान रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन चलो, लेकिन इफ यू नो यू नो। लेकिन वहां से ना बस ट्रीटमेंट शुरू हुई है। आपको वाकई लगता है कि यार आप कोई 80s की बॉलीवुड फिल्म देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा मैं कहूँगी हमारी भी पाकिस्तानी जो फिल्म्स थी ना पुराने टाइम्स की, उनका भी थोड़ा सा वो वाला फ्लेवर आया है बहुत चीज़ों के अंदर। और बस वो हर चीज़ ओवर द टॉप है। वही तुमने जैसे बात की कि 1000 चीज़ें अंदर घुसा दी हैं कि मैं क्यों इन्वेस्ट हूँ इस लड़के की मतलब जर्नी के अंदर। अच्छा वो लड़का जो आपने दिखाया है उसको भी आपने ये दिखाया है कि हाँ जी पहले वो कुछ नहीं करता, उसको जी घी से और सारी ये मतलब देसी चीज़ों से, बटर वगैरह, मतलब बटर मैं कह रही हूँ दही से, हर चीज़ों से आपको जिसे कहते हैं ना उसे हाँ प्रॉब्लम वही है। देसी चीजों से सारा मसला है हाँ उसे, उसे हाँ। प्रॉब्लम है। लेकिन जी जैसे ही उसका भाई मरा है सब चीजें, हाँ जी उसने जाके जिस गुंडे ने उसको मारा है उसको जाके वो मुक्के मारना शुरू हो गया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की हुई। मतलब वही बात है ना कि जी गुस्सा ही उसमें इतना है, उसमें जी पहलवानों का खून है, तो जी इसलिए आप इस कैरेक्टर को सीरियस लें, इसकी जर्नी में आप इन्वेस्ट हो। किस बेसिस पे? उसने अभी तक क्या काम ऐसा किया है कि मैं कहूँ कि हाँ यार ओके ये एक ऑनरेबल कैरेक्टर है, या ये वही बात है ना कि इसके अंदर मैं कहती हूँ ठीक है अगर आपका कैरेक्टर फ्लॉड भी है या लेजी भी है, जो भी चीज़ें हैं, मगर आपको जो भी उसका पैशन है, जिस भी मोटिवेशन की वजह से वो कोई काम करे, कम से कम मैं उस मोटिवेशन में इंटरेस्टेड होनी चाहिए। अखाड़ा में अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि एज यू सेड मोटिवेशन क्लियर ही नहीं है कि अच्छा वो किस चीज़ के पीछे ये सब कर रहा है। लड़की के पीछे कर रहा है, भाई के बदले के पीछे कर रहा है, बाद में अच्छा उसको कोई वो आके कहेगा जी हाँ तुमने रिंग में फाइट करना है तो वो बस पैसों के लिए कर रहा है, क्या क्या रीज़न है? मैं इसमें ये बताती हूँ तुम्हें, बारी बारी करके बताती हूँ। सबसे पहले तो बात ये है कि वो जो अच्छा इतना उसके अंदर खाली पहलवानों का खून है, सुल्तान में नहीं था। वो बेचारा दिन रात उसने लिटरली शादी भी नहीं पूरी तरह से की, ठीक है ना, उसने कहा कि जी मैंने पहले फाइट करना है। वो ट्रूली ऑनरेबल ना लग रहा था कि जब उसने बाप का एक सपना पूरा करना है, उसने वादा किया हुआ है माँ से भी, उसको भी उसने पूरा करना है। इसलिए हम सुल्तान के करेक्टर में ना इन्वेस्ट भी होने लगे। तो बहुत ठहराव था उसके करेक्टर में। वो कह रहे थे कि जी हम लोग कोई बदमाश नहीं है, दस्तगीर जो ओपोनेंट है वो बदमाश है, हम लोग ऑनरेबल रेसलर्स हैं, हम सिर्फ अखाड़े में लड़ते हैं। उसके अंदर जो एक काम कलेक्टेडनेस उसके अंदर थी ना, हम कनेक्ट हो रहे थे कि हाँ नहीं भाई रेसलर्स इस मामले में ऑनरेबल है। आपने दिलशेर का कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस ही ऐसा कराया था कि अच्छा ही इज़ दैट लेजी गाय, अच्छा उसको नहीं करना, ये गुस्से का भी तेज़ है। तो चलो आप ये समझ दो कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ना वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करेगा, अपने भाई से सीखेगा कैसे। नहीं, उसका कैरेक्टर लिटरली एक ना बिफरा हुआ बस बागड़ बिल्ला टाइप उसका कैरेक्टर है। कहीं पे भी उसका गुस्सा निकलता है और अच्छा सडनली एक आलमंड मिल्क पी के ना उसको इतना जोश आ जाता है, उसके अंदर वो पहलवानी का खून जाग जाता है। दस्तगीर बैठ के कहता है हाँ आ बैल मुझे मार वाला सीन, वो बैठ के उसे मुक्के खा रहा यार है। वो इतना ऑफ सीन है, वो इतना ऑफ सीन है। एक तो उसकी एग्जीक्यूशन, अगेन मैं उस पर फिर बात करूंगी कि एग्जीक्यूशन क्या थी उस सीन के, वो क्यों बहुत बुरा था, रिक्शे के पीछे बैठ के बस ऐसे बैठा हुआ है कि हाँ मारो मेरे मुंह पे। मुक्के खा रहा है बैठ। यार कम ऑन, मैं यही तो कह रही हूँ ना। चलो एक तो ये कैरेक्टर की मोटिवेशंस और इन सब पे हम बात करें, एग्जीक्यूशन इतनी मतलब कॉमेडी है यार ये सारा कुछ देखने में कि आप नहीं सीरियस ले सकते।
यार अनफॉर्चुनेटली ना वो अनइंटेंशनली कॉमिकल है। अब जैसा मैं मोटिवेशंस की बात कर रही हूँ ना कि अच्छा ठीक है ये सब घुसा दिया, अब उसके इस तरह के ब्रैशनेस में, चलो आप कह सकते हो ताज़ा ताज़ा भाई का गम, उसके इस ब्रैश एटीट्यूड की वजह से उसको चोटें लग जाती हैं, जो भी, उसकी माँ भी इस गम में चली जाती है। उनके फादर उसको बोलते भी हैं कि हाँ तुम्हें तुम्हारे इस गुस्से की वजह से देखो जी क्या हो गया और सारा कुछ। फिर जब वो लाहौर जाते हैं तब भी वो ये स्ट्रीट फाइटिंग करके आते हैं, उसके फादर तब उससे गुस्सा होते हैं कि जी तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह से बेतुके तरीके से तुम लड़ते मरते फिर रहे हो, या जो भी। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसका शायद उसका गुस्सा एक बिल्कुल बस कहते हैं ना बेजोर घोड़े की तरह चल रहा है, कि उसको कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। लेकिन कट्टू रिसेंटली जो ही उनको पता चलता अच्छा जी रूसी तो वही है जिससे जी हमारी बहन प्यार करती है, साथ ही अब्बा जी उसको कहते हैं जी मेरा पुत्र जी बदला लेगा। वो पुत्र कहते हैं जी ऐसे रैंडम नहीं किसी को मारता, उसके तो गुस्से सिर्फ टारगेट पे जाके ही लगता है। अपनी बातों को निगेट कर रहे हो आप। और उसकी जो टोनैलिटी है दिलशेर की, अभी तक वही टोनैलिटी है। कहीं नहीं मुझे फील हो रहा कि अच्छा नहीं यार मैं उसकी एक अलग मेच्योर साइड देख रही हूँ, अच्छा कोई ग्रोथ है, कुछ नहीं है, इतना फ्लैट कैरेक्टर है। और तुम देख लो उसमें अपनी बात से कॉन्ट्रेडिक्ट, क्योंकि मोटिवेशन ही समझ में आ रही। सितारा वाले केस में वो उसको फॉलो भी कर रहा है, उसके कॉलेज के बाहर भी आके शुरू हुआ होता है। और वो जो रूसी होता है उसके साथ उसके भी जो फड्डा शुरू हो जाता है, फुल आयशा वही वाला के दिव्या इज माई गर्ल। Devika is my girl. No, she's mine. And I'm not Haramzada. You are Haramzada. You bastard! ठीक है, वो वाली आयशा सारा चल रहा था मॉडल स्कूल और वो वाले सारा MMA चैंपियन के दरम्यान में, वो भी सब इतना लेम है ना। ठीक है, वो सारा उन्होंने डाल दिया। सारा कहता क्यों तेरी बहन है, तुझे क्यों बुरा लग रहा है, बहन लगती है तेरी। मतलब अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये एक विलन बोलेगा, गली का लुक्खा बोलेगा, लेकिन आपका तो ये ऑनरेबल हीरो नहीं है, औरतों का मुहाफिज नहीं है। वो तो अपनी अपने गली के ही एक लुक्खे को मार रहा है क्योंकि वो उसकी भाभी को तंग कर रहा है। और वो सितारा को नहीं फिर फॉलो करा। अच्छा सितारा को तुम देख लो, उसकी भी टोनैलिटी इतनी ऑफ। वो कहती है कि जी शर्म नहीं आती तुम्हें, जो औरतों को मुद्दा बना के तुम लड़ते हो। उसकी बहन भी यही बोलती है। और आयशा ये दोनों पलट जाती हैं, कहती है सितारा के तुमने फाइट करना ना, मैं आऊँगी तुम्हें फाइट देखने। मतलब अभी तो तुम्हें इशू नहीं था, फिर सडनली उसकी बहन भी रूसी को कह रही है कि जी तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम्हारा खुद का भाई है करता फिर। तो मतलब आप ना अखाड़ा देखो और सर पकड़ के ना बैठो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना यार, क्योंकि टोनैलिटी इतनी अजीब है कि वो ना 80s की जो अजय देवगन की आयशा फिल्म थी ना जिगर, अब ट्रेनिंग मोन्टाज आगे चलना है ना, वही होगा कि यहाँ पे जो ट्रेनर साहब बोलेंगे, जो शामून अब्बासी का कैरेक्टर है वो उसको बोलेंगे कि याद करो तुम्हारी भाई के साथ क्या हुआ था, और फिर वो उसको फ्लैशबैक आएगा और डिशूम करेगा और सीधी आपका दरख्त ही उड़ के गिर जाएगा। लिटरली ये वाली चीजें होनी रहेगी और आई एम प्रीटी श्योर ये भी होगा। ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो लाल बिहारी और उसके आदमियों ने तुम्हें दिया। यार जो अखाड़ा है ना, मतलब वाकई उसके इतने सारे सीन्स, उनकी एग्जीक्यूशन, वाकई ये लगता है कि आपको 80s की फिल्म देख रहे हो। मतलब आपकी हीरोइन की एंट्री हो रही है, ठीक है। अब वही बात है, हम स्पोर्ट्स ड्रामा की बात करें, बीच में हम अब 80s की बात, मतलब फिल्मों की बातें करने लगे, लेकिन क्योंकि आपके स्पोर्ट्स ड्रामाज में आप हमें ये सब दिखा रहे हो। एंट्री हो रही है हीरोइन की, वहीं पे जी कॉलेज का लड़का आया, आके उसकी कलाई पकड़ ली, ओह छोड़ो मेरा हाथ। चलना शंकर बिहारी के साथ बगीचे में। इतना वो ऑफ था, मतलब मैं कह के लगा के हंस रही थी उस सीन पे कि यार सीरियसली, मतलब अगेन वही बात जो बात बार बार खिलाड़ी में थी। मतलब आई नो वहाँ पे इतने थिएट्रिक सीन थे, लेकिन यार मैं इस विलन को सीरियस नहीं ले सकती। वो होगा MMA चैंपियन, करता होगा अखाड़े में 2-2 हाथ, मैं जिसे मजबूत है अखाड़े में 2-2 हाथ कर सकता है। नहीं उसको सीरियसली ले सकती, क्योंकि ये क्या हो रहा है। एक तो उन्होंने मेक श्योर किया कि हर एपिसोड में उसने बताना है, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं आना ना तुम्हारे डिमीनर से ना तुम्हारे किसी भी चीज से, तो हम बस मान जाए रूसी जीता था कुछ। इंटर कॉलेज चैंपियन को कौन नहीं जानता। मतलब तुम सोचो, और ये आपके ट्रेंडिंग ड्रामाज हैं। मैं वो तो खैर मैंने शुरू में ही बोल दिया था उसकी रीज़न क्या है, लेकिन बस थोड़ा सा फिल्मी पुना है, इसी में लोग एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है इवन एज ऑडियंस वी नीड टू डू बेटर। मतलब हम खाली मेकर्स को नहीं कह सकते, एज ऑडियंस हम क्वेश्चन करेंगे चीज़ों के कि भाई वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ थिएट्रिक्स, प्लीज़ आप स्पोर्ट्स में रहें। या तो फिर आप ये करते ना, इतने आप क्रिएटिव हो, आप ये करते ना, हमने आयरॉनिक बनाया है एवरी अदर 80s ट्रोप वाली। अगर आपने गन्स एंड गुलाब्स टाइप अगर आपने कुछ करना था कि अच्छा जी भाई एक बॉक्सर मिथुन दा की फिल्म टाइप आपने आयरॉनिक वे में बनानी है, हम बहुत इंजॉय करते हैं कि अच्छा यार ये बिल्कुल सही दिखाया, ऐसे ही फिल्मी पुना इसमें है। लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज सपोज टू बी योर ऑनरेबल गाय जिसको हमने सीरियस लेना है, उसकी फाइटिंग को सीरियस लेना है।
दुनिया जहाँ की 90s 80s के सीन, जख्म हो गया, लड़की ने मरहम लगाना है, लड़की का कोई काम नहीं है सिवाय डैडी मुझसे शादी करवा दें और जो है ना उसने रा के रोना है डैडी नहीं। और पता है ये लोग ना खुद मेटा भी हो गए थोड़े से, कहती है कोई ना थर्ड क्लास फिल्म का डायलॉग लग रहा है, कोई थर्ड क्लास फिल्म लग रही है, वो खुद भी बोलने लगे, मुझे लगता है उनको खुद भी एहसास होने लग गया कि हम कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, उसका सोनिया का डायलॉग था ना, पता नहीं कुछ कहता है उसको, ऐसी कोई रोमांटिक सी लाइन मारते, कहते लगता है फिल्में बहुत देखते हो तुम। मैंने कहा जी ये आप लोग भी लग रहा है बहुत देख रहे हैं फिल्में, सारे आपने फिल्म ही पूरा डाला हुआ है। खैर ड्रामा तो बहुत ही ऑफ है, लेकिन मतलब चलो अब हम थोड़ा सा अगर बैक ट्रैक करें इस चीज़ के ऊपर भी कि ये बात तीनों मतलब ड्रामाज जो हमने डिस्कस किए ना उन पर अप्लाई होती है कि यार किसी भी स्पोर्ट्स ड्रामा में, ठीक है, जो एक्चुअली स्पोर्ट्स है यार आप उसको तो अच्छे तरीके से दिखाओ, ठीक है। चाहे वो इन दोनों ड्रामास के आप क्रिकेट मैचेस ले लो 12वां खिलाड़ी के और आप 22 कदम के, या आप ये अखाड़ा की ये रिंग फाइट जो हो रही है, ठीक है, वो ले लो, स्ट्रीट फाइट जो हो रही है, यार हाउ बैडली दे आर एग्जीक्यूटेड। क्यों याद दिलाया तुमने मुझे? ठीक है, नहीं मैं अब इस पर डिटेल में बात करना चाहूंगी। 22 कदम में, ठीक है, पूरा जो ये मैच कराते हैं जिस जहाँ पे पता नहीं ट्रायल मैच होता है समथिंग, यार एक तो अंधेरे में वो मैच सारा शूट, ठीक है, उसके अंदर भी अजीब कैमरा कभी कहीं मूव कर रहा है, कभी कहीं मूव कर रहा है, कभी ऑडियंस के ऊपर जा रहा है, कभी मतलब अजीब एंगल्स हैं, आप उसको सीरियसली नहीं ले पा रहे, आप इन्वेस्ट ही नहीं हो पा रहे, ठीक है, उस सारे ट्रैक के अंदर। 12वां खिलाड़ी में यार इनके सारे मैचेस ना हमें इन्होंने इस तरह दिखाए हैं कि जैसे कि ना बस पिच के ऊपर कैमरा है और जी वहां पे एक प्लेयर खड़ा हुआ है और वहां से बस जी बैट बॉल जब आ रही है ना तो हमें मतलब बॉलर एक दो जगह के अलावा बॉलर भी नहीं दिखता, सिर्फ बैट्समैन दिखता है कि अच्छा जी वो यहाँ से उसे शॉट मारी, बॉल कहाँ गई नहीं पता, नहीं दिखाया, ठीक है, वो कमेंट्री बता रहे हैं कि हाँ जी कैच हो गया, आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार आप एक क्रिकेट के ऊपर एक ड्रामा बना रहे हो, आप इतनी बेसिक चीजें नहीं आप दिखा पा रहे। और इधर ठीक है? आयशा जी ये अब आप आ अखाड़ा जाओ में अखाड़ा मैं पे। वही तुम्हें कहने लगी हूँ, तुमने मेरी दुखती रख छेड़ी है आयशा। एमएमए पता नहीं क्या, अच्छा अखाड़ा के जो सीन थे ना सुल्तान वाले वो अच्छे शूट क्या, चलो अच्छे एग्जीक्यूट हुए थे, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ उसमें अच्छा दाव पेच लगा रहे थे, आप कह सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रीट फाइटिंग तो इतनी फजूल तरीके से बताई हुई है ना, इतने एक तो ठंडे किस्म के मुक्के हैं, कैसा लग रहा है हवा में मुक्के मार रहे हैं, वो खुद ही उछल रहे हैं, फुल 80s वाइब, ठीक है, वो हो रहे हैं, जबरदस्ती के जोर लगा रहे हैं, जबरदस्ती के जी वो कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा है यार तुम लोग कोई जोर नहीं लगा रहे। ऊपर से जो लोग आते हैं उसके अपोनेंट्स, कोई यार मतलब कोई नहीं लगता कि वो लोग स्ट्रीट फाइटर्स होंगे, कहीं से नहीं लग रहा है, मेनेसिंग ही नहीं है। अच्छा और स्प्रिंकल ना, अच्छा बिल्डअप कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है ड्रामे के दौरान ओ पता है हम लोग ना रेसलर पे बना रहे थे, अच्छा हम लोग ना एमएमए सीन डाल दो रैंडम का 2, अच्छा जी दिलशेर जैसे ना उसकी फ्रीलांसिंग चल रही है कि अच्छा मैं 5-5 हज़ार के लिए ना करूँगा कि अच्छा मैं तो आया था करने के लिए, रैंडम, बिल्कुल रैंडम, कोई स्टेक्स हाई नहीं है। और तुम देख लो सबसे ज़्यादा हमें इशू ये है कि द रीज़न वाई अमंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स हम लोग नहीं इन्वेस्ट हो पाए इन तीनों कहानियों में, उसकी रीज़न है कि स्टेक्स कोई भी हाई नहीं है, इनका गोल नहीं मिलेगा, मुझे बताओ क्या हो जाएगा? नहीं कुछ भी ऐसे ही है। अच्छा अब इसके ऊपर मतलब मुझे ये लगता है कि चलो अगर हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ भी बढ़े इस सब के अंदर, कि हमने ठीक है सारे ऑब्वियसली हमारे फ्लॉज जो हमें नजर आते हैं हमने सारा बता दिए, जो हमारे पेन पॉइंट्स हैं जब हम देख रहे होते हैं एज ऑडियंस ये ड्रामाज या सीरीज, जो हमें क्या बुरा लग रहा होता है, लेकिन ठीक है मतलब आई रियलाइज कि ऑब्वियसली ये बहुत एक लेट्स से कि बहुत ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ जॉनरा नहीं है, अभी भी हम ट्राई आउट कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है, मतलब प्रोडक्शन को लेके भी कि अच्छा अभी हम लेट्स से उस लेवल पर ड्रामास बना सकें जिस तरह हम ऑलरेडी लेट्स से इंटरनेशनली देख सके हैं स्पोर्ट्स ड्रामास। मैं कहती हूँ ठीक है हम ये सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन आप ना एटलीस्ट उसके अंदर कुछ तो अच्छा करो, इस सेंस में कि अगर ठीक है आप एक्शन आपका भी फोटे नहीं है, आपसे अच्छा एक्शन शूट नहीं होता, आपसे अच्छे मैचेस शूट नहीं हो रहे, सब चीज़ें नहीं हो रही, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मगर फिर आप हमें उसकी इमोशनल जर्नी में उस कैरेक्टर की जो एक सीधी सी बात है, अगर तुम इन तीनों में पैरेलल देखो ना, एक टेम्पलेट तरह की हीरोज़ जर्नी है कि अच्छा हाँ जी ठीक है एक नोबडी अंडर प्रिविलेज्ड इंसान, ठीक है, उसके कोई जिसे कहते हैं, और उसके बरक्स दूसरी तरफ एक बहुत प्रिविलेज्ड इंसान से जी उसकी जो भी है लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट है, और जी देखें वो कैसे अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अपने इर्द गिर्द जितनी भी उसकी मुश्किलात हैं उसको कैसे जी फाइट करता हुआ अपने पैशन के साथ जी एंड में देखें जी वो अपना मैच जीत जाता है। क्विंटेसेंशियली तीनों कहानियाँ आपकी लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स ड्रामा एक टेम्पलेट फॉलो कर रही हैं, मगर उस टेम्पलेट के अंदर ना वो हीरोज़ जर्नी अच्छे से एग्जीक्यूट हुई है, ना उसकी इमोशनल उसकी जो लेट्स से कि सारी जर्नी है कि अच्छा हम कहेंगे यार हम इस इंसान के इमोशन के साथ इसके पैशन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, यू नो ज़िंदगी में कोई भी आप खुद स्पोर्ट्स पर्सन ना हो लेकिन वाई डू यू लाइक वॉचिंग अ स्पोर्ट्स ड्रामा, इसलिए बिकॉज आपको नज़र आता है कि अच्छा यार मैं ज़िंदगी में जो भी गोल अचीव करना चाहता हूँ with this kind of resilience, with this kind of attitude,
बहुत इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड स्पोर्ट्स पर्सन का, जो कि उस कहानी को यूनिक बनाता है। इस वजह से जी देखो, मेरा भी लेट्स से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं उसको उसमें जीत सकता हूँ जस्ट बाय लेट्स से गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम दिस स्टोरी। आपको क्या मोटिवेशन मिल रही है इन स्टोरी से? कोई मोटिवेशन नहीं मिल आयशा, रही। उसकी ना आप reason- इमोशनल चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हो, ना एक्शन। नहीं बिल्कुल, और उसकी तुमने बिल्कुल सही बात की है कि ठीक है हमारे पास बजट्स नहीं है अभी, हमने वो बॉलीवुड वाले ऑलरेडी ये डेकेड पुराना कर चुके हैं और बायोपिक से सारे स्पोर्ट्स वाले, फिर उसके अलावा हॉलीवुड वाले कब से कर रहे हैं, हमने ऑब्वियसली रॉकी देखी हुई है, रेजिंग बुल वगैरह सब देखा हुआ है। लेकिन चलो ठीक है, अब आप कह सकते हैं जी अब हम शुरू हुए हैं करना, ठीक है आपके पास एक्शन कोरियोग्राफी स्पोर्ट्स की करने के लिए अलग किस्म का आपको टैलेंट चाहिए, ठीक है, नहीं है। इमोशनल जर्नी तुम जो कह रही हो, सबसे पहले उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ठीक है आपने ये बताया ना हमें कि ये तीनों कैरेक्टर्स वही अंडरडॉग गली के क्रिकेटर्स या गली का फाइटर, एक अंडर प्रिविलेज वाले ही क्यों हैं सिर्फ, ठीक है ना। आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से भी, स्पोर्ट्स पर्सन तो कहीं का भी आ सकता है, उसकी स्ट्रगल आप दिखा सकते हो। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अच्छा जी एक आम इंसान को ना आप कोई इससे अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से ही दिखाओगे ना तो ही हम कनेक्ट कर पाएंगे। हम इमोशन से कनेक्ट करते हैं विच इज़ यूनिवर्सल, तो थोड़ा सा वेराइटी उसमें भी लेकर आए, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 ये कि तुम देख लो फरी एक फीमेल क्रिकेटर, फीमेल कैरेक्टर, ये दोनों मेल कैरेक्टर्स, पर्सनैलिटी तीनों की एक ही जैसी है कि जब हम गली के गली के हम लोग हैं तो हम जी थोड़े से रगेड भी होंगे, हमारा गुस्सा बड़ा तेज़ है, हम लोग सही चैलेंज करते हैं सामने वाले को, ये भड़का दिया वो भड़का दिया, क्यों। अब मैं एग्जांपल थोड़ी सी दे रही हूँ, हालांकि वो स्पोर्ट्स की नहीं है, लेकिन जिस तरह तुम गली बॉय देख लो, उसमें जो मुराद का कैरेक्टर होता है वो कितना उसका धीमा मिजाज होता है, और मैं बड़ी सरप्राइज हुई थी, मैंने कहा मुझे ऐसा ही लगा था अच्छा वो भी रगेड सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार वेरी रिफ्रेशिंग, वो उसका एक बड़ा ठहराव था। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन बस आपने आर्केटाइप समझ लिया ना कि अच्छा माइंड में आपके ऑलरेडी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी है, फिर वो ऐसे ही रहते भी हैं एंड तक। मुझे जानना है कि अकबर क्यों क्रिकेटर बनना चाहता है, फरी क्यों क्रिकेटर बनना चाहती है, दिलशेर की क्या मोटिवेशन है, वो तो इतनी कन्फ्यूजन है उधर। तो मैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल जर्नी में कि चलो हमें ये बताओ कि व्हाई डू दे वांट टू बी दिस। तो हम कहते हैं यार इनका देखो कि ये मोटिवेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे दंगल में तुम देख लो, उसकी मोटिवेशन होती है कि जी मैंने गोल्ड मैं नहीं कभी ले पाया, मेरी बेटियां दिलवाएंगी। स्टेक्स कितने हाई हैं, एक तो फीमेल रेसलर्स, तो वो वैसे ही आपका एक स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। सिमिलरली और चक दे इंडिया में देख लो, उसने अपने जो शाहरुख खान कैरेक्टर होता है उसने कोच कबीर, उन्होंने अपने ऊपर से दाग मिटाना होता है। फिर फीमेल हॉकी प्लेयर्स जिनका वैसे ही कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। सारी बात होती है एग्जीक्यूशन, आपको ग्रैंडियोर करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा आप मैदान में स्टेडियम में वर्ल्ड कप दिखाना शुरू कर दें। स्टोरीज ऐसी बनाए ना, अपने क्रिएटिव लिमिट में रह के स्टोरीज बनाए, अपने बजट के अंदर रह के स्टोरीज बनाए। इतनी बड़ी एग्जीक्यूशंस या इतनी कॉम्प्लेक्स थीम सोच के फिर वो एग्जीक्यूट ना होना, वो बल्कि ज़्यादा ज़्यादती वाली बात। तो इन कंक्लूजन हम यही बात कर सकते हैं कि हमने हमारे दुख दर्द का एहसास आपको हो ही गया होगा। हम लोगों के जज्बात देख के हम लोग फुल मैदान में उतरे थे क्रिकेट में बैट बॉल लेके, तो हमने फुल कोशिश की है कि हम पहली बॉल पे सिक्सर मारे। बहुत जगहों पे हमने बहुत ऐसे पॉइंट्स बोले हैं जो मुझे लगता है कि अगर ये लोग इंक्लूड करना शुरू कर दें ना, अभी से नेक्स्ट स्पोर्ट्स ड्रामास पे बनते रहने चाहिए। डिफरेंट स्पोर्ट्स बनाएं, फीमेल मेल जैसा भी है आपने ज़रूर बनाएं, इसको पॉलिश करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉर्मल सोप ओपरा से बहुत डिफरेंट है। वी वांट टू सी दीज थिंग्स। मगर जो फिर आप एंड में कह देना टॉफ़ी हमें दे देते हैं कि हाँ जी ये लें, आपको हम लोग देने लगे स्पोर्ट्स ड्रामा, लेकिन पीछे से आप लोग उसको सारी वही रेगुलर ड्रामाज वाले लव ट्रायंगल ट्रीटमेंट्स वगैरह दे देते हैं। आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर टू द जॉनर एज वेल। तो हम भी कुछ मोटिवेट होना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम लोगों को रिकमेंड कर सकें कि नहीं आप ये वाला स्पोर्ट्स ड्रामा देखें पाकिस्तान से। तो आई थिंक हम इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो। आई थिंक हमने सारे पॉइंट जो हमारे माइंड में थे हमने कवर किए। तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोगों ने ये तीनों ड्रामास देखे हैं कि नहीं, और आप लोगों को इनमें से कौन सा लगता है कि सबसे बेहतर एग्जीक्यूट हुआ है, और आपको क्या इश्यूज़ हैं इन ड्रामा से। एंड नेक्स्ट बीटी भी हमारा इक्वली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड टिल देन टेक केयर। टेक केयर।